तो दोस्तों यदि हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन की बात करें तो यह इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन यदि हम एनडीए या फिर एयरफोर्स नेवी की बात करें तो इसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन के 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं। एयरफोर्स और नेवी में रीडिंग कम्प्रीहेंशन के 4 या फिर 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इसमें बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने में मात्र 1 से 2 मिनट का समय लगता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं। तो आइए चलते हैं उस बेसिक ट्रिक के बारे में बात करते हैं कि किस ट्रिक से आप रीडिंग कम्प्रीहेंशन को 1 से 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन को सॉल्व करते समय ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो है, जैसा कि हमें 12th और 10th क्लास में पढ़ाया जाता है कि हमें सबसे पहले पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेकिन अब आप एयरफोर्स एग्ज़ाम, एनडीए और डिफेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अब आपको पहले पैसेज को नहीं पढ़ना है। यदि आपकी माइंड की पावर अच्छी है या फिर मैं कह सकूं कि आपकी दिमाग की समझने की क्षमता, इंग्लिश को समझने की क्षमता अच्छी है, तो आप रीडिंग कम्प्रीहेंशन के 2 क्वेश्चंस को एक साथ पढ़िए। यदि आपकी इंग्लिश की समझने की क्षमता अच्छी नहीं है तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पे जाना है। सबसे पहले आपको सबसे पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, यदि हम 4 क्वेश्चंस की बात करें तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन में सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो बेसिक क्वेश्चन होता है। उसका आंसर आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन के अंदर ही मिल जाएगा। लेकिन जो दूसरा या फिर तीसरा क्वेश्चन होता है, जब हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन के निचोड़ की बात करें तो वो थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है। उसमें आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन को पढ़वाकर एक एनालिसिस निकलवाकर पूछा जाता है। ध्यान रखिए, पहला क्वेश्चन आपका बेसिक होगा जिसमें आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन को पढ़ना है और आप आंसर पर टिक कर सकते हो। दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो इस तरह का क्वेश्चन होगा कि आपको एक लाइन का कॉन्क्लूजन निकालना है या फिर पैसेज का कॉन्क्लूजन निकालना है, या फिर कोई उस पैसेज में छोटा पार्ट हो आपका, उसका कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन निकलवाता है दूसरे क्वेश्चन में। और जो लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो वोकेबलरी के क्वेश्चंस होते हैं। यदि आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो आप उन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद पहले क्वेश्चन का आंसर आप ध्यान रखिए कि आपको पहली और दूसरी लाइन में नहीं मिलेगा। ऐसा आपके साथ 12th में होता था कि यदि आप पहला क्वेश्चन देखते थे और आपको पहली जो पैसेज की लाइन है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन की लाइन है पहली और दूसरी, इसमें पहले आंसर का क्वेश्चन मिलता था। लेकिन ये डिफेंस एग्जाम्स हैं, इसमें आपको पहली या दूसरी लाइन में क्वेश्चंस का आंसर मिलने के चांस कम होते हैं, आपको नीचे आना पड़ता है। इस कारण मैं कहता हूँ कि आप जो पहली और दूसरी लाइन है उनको थोड़ा जल्दी पढ़िए और तीसरी और चौथी लाइन में आइए या मिडिल में आइए, वहाँ आपको पहले क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। ये 70% केसेज में होता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और आपको बहुत स्पीड से पढ़ना है, ये नहीं कि आप थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, आपको स्पीड से पढ़ना है। आप पहले क्वेश्चंस का आंसर तीसरी या चौथी लाइन में देखकर मात्र 5 से 10 सेकंड में निकाल सकते हैं। इसके साथ ही रीडिंग कम्प्रीहेंशन के जो क्वेश्चंस की बात होती है, यदि आपको जैसे क्वेश्चन दिखा और आपको जो क्वेश्चन में एक ऐसा सिमिलर वर्ड मिलेगा जो आपको आंसर में ज़रूर मिलेगा, इस बात को आपको ख्याल रखना है। इसके साथ ही मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, यदि आप इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करनी होगी, ग्रामर से भी पहले। वोकेबलरी यदि आपकी स्ट्रॉन्ग है और ग्रामर आपकी अच्छी नहीं है तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप 15 के अराउंड नंबर ला सकते हो। यदि आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी है तो आप ग्रामर के बिना भी 15 के अराउंड नंबर ला सकते हो। यदि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको एक ऐसा सिमिलर वर्ड ज़रूर मिलेगा जो आपको जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसके क्वेश्चन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो आंसर है उसमें आपको मिलने वाला है। सेकंड जो क्वेश्चन होता है वो आपका कॉन्क्लूजन का होता है, और कॉन्क्लूजन के क्वेश्चन में आपको किसी लाइन से एक आध कॉन्क्लूजन निकलवाया जाता है। इसके लिए आपको इंग्लिश वोकेबलरी के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी क्लियर होने चाहिए, ताकि आप जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कॉन्क्लूजन निकाल रहे हैं तो आपको उससे सिमिलर वर्ड खोजने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको थोड़ा जनरल एबिलिटी अपनी लगानी होगी। इसके साथ ही यदि हम वोकेबलरी के 2 क्वेश्चंस की बात करें तो यदि आपकी वोकेबलरी अच्छी है
तो आप उन 2 क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा ईज़िली निपटा सकते हो, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो एंटोनिम्स या फिर सिनोनिम्स होते हैं वो इतने हार्ड नहीं होते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को केवल इसलिए दिया जाता है ताकि एग्जामिनर आपकी जनरल एबिलिटी या फिर इंग्लिश की समझने की क्षमता को चेक कर सके, यानी उसकी जांच कर सके कि आप इंग्लिश को कितना अच्छा समझते हैं।